वेलकम, नमस्कार, नमस्ते, जय जिनेंद्र, सत श्री अकाल, जय श्री राम, खम्बा गनी, भाई कहाम, वालेकुम अस्सलाम सभी को। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सब मेरा नाम जानना चाहते हो तो चलिए बोल लेता हूँ। मेरा नाम है एल्विस देवर्मा और हम इस चैनल में त्रिपुरा और बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स से रिलेटेड हिस्ट्रिकल, कल्चरल, गाने वगैरह वगैरह वीडियोस को रिएक्ट करेंगे। लेकिन एक बात बोल दूँ, जो वीडियो कोपरोक लैंग्वेज जो कि त्रिपुरा में बोला जाता है उस भाषा में बनेगा, उस वीडियो को मैं कोपरोक में रिएक्ट करूँगा। लेकिन अगर आपको लगे कि मुझको हिंदी में रिएक्ट करना चाहिए जो वीडियो कोपरोक में बनाया हुआ है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज उस वीडियो के बारे में रिएक्ट करूँगा जिसमें बोला गया कैसे त्रिपुरा इंडिया का राज्य बना, जिस वीडियो का लिंक मैं और चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साल 1947 के बाद से ही देश में आजादी की लहर तो थी, लेकिन पूरे देश को एक राष्ट्र बनाने की समस्या भी थी। और इसी में से कई रियासतें ऐसी थी जिन्हें भारत का हिस्सा बनाने में देश की पूरी सियासत को कई पापड़ बेलने पड़े। ऐसी एक रियासत थी त्रिपुरा की, जो कि पहले भारत का हिस्सा नहीं था। दरअसल एक समय था जब भारत के नॉर्थ ईस्ट में बसे त्रिपुरा राज्य पर माणिक्य वंश का राज हुआ था और राजा थे वीर विक्रम किशोर देव बर्मन। लेकिन जिस त्रिपुरा की आज हम बात करने जा रहे हैं उसे अंग्रेज हिल टिप्पेरा के नाम से बुलाते थे। साथ ही इसमें टिप्पेरा जिला भी आता था। इसके पहले उदयपुर इसकी राजधानी हुआ करता था। फिर 18वीं सदी में ओल्ड अगरतला और 19वीं सदी में एक नए शहर को अगरतला नाम देकर राजधानी बनाया गया। इस तरह से इस इलाके के नाम और काम दोनों समय समय पर बदलते रहे हैं। और तब त्रिपुरा के राजा आसपास के इलाके जैसे नोआखाली और सिलहट से भी जमींदारी वसूला करते थे, जिसका एक हिस्सा अंग्रेजों के पास जाता था, यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पूरे भारत में हुआ करता था। लेकिन आजादी के समय देश का बंटवारा भी हुआ था, जिसमें सारी रियासतों की राजगिरी निकल गई। लेकिन यहीं पर एक गेम इस रियासत के साथ हुआ कि रेडक्लिफ, जिसने भारत और पाकिस्तान बंटवारे की लाइन खींची थी, उसने टिप्पेरा जिला यानी आज का त्रिपुरा और नोआखाली समेत काफी हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। इसके अलावा चिटगांव का पहाड़ी इलाका भी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, जबकि यहाँ 97% जनसंख्या बौद्ध धर्म मानने वालों की थी और ये लोग भारत से जुड़ना चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पश्चिम में लाहौर के साथ किया था, जहाँ हिंदुओं की बड़ी संख्या होने के बावजूद वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब वापस त्रिपुरा पर आए तो मुस्लिम लीग 1947 की शुरुआत से इसको लेकर बहस कर रहा था कि ये इलाका उसे ही अपने पूर्वी पाकिस्तान में चाहिए, और ऐसे में दंगे का माहौल भी बन गया। और जब माहौल बिगड़ा तो इन इलाकों से लोग भाग कर त्रिपुरा और आसपास के राज्य में शरण लेने पहुंचे। 1947 के अप्रैल महीने तक राजा वीर विक्रम को अंदेशा हो चुका था कि भारत पाकिस्तान बंटवारे की घोषणा होते ही सिचुएशन और खराब हो जाएगी। लेकिन उन्होंने 28 अप्रैल 1947 के रोज राजा वीर विक्रम से घोषणा की कि त्रिपुरा भारत का हिस्सा बनेगा। इस बाबत उन्होंने संविधान सभा के सचिव को एक टेलीग्राम भेजकर खबर भी कर दी। लेकिन ये कहानी चल ही रही थी कि इसके कुछ ही दिनों बाद 17 मई को अचानक महाराजा की मौत हो गई, जिससे कि त्रिपुरा का भविष्य पेंडुलम की तरह झूल गया। चूंकि युवराज किरीट विक्रम किशोर माणिक्य अभी छोटे थे, इसलिए एक रिजेंसी काउंसिल बनाकर राजकाज का काम ले लिया महारानी ने। बता दें 1914 में पैदा हुई महारानी कंचन प्रभा पन्ना के महाराज की सबसे बड़ी बेटी थी और 17 साल की उम्र में उनका महाराजा से विवाह हुआ था। महाराजा की मौत के बाद ये सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई और बाहरी व भीतरी शक्तियों से लगातार खतरा बना हुआ था। ऐसे में राजभवन के भीतर से शुरुआत हुई एक षड्यंत्र की, वो भी बिल्कुल टिपिकल राजाओं वाले। हुआ वही कि राजा वीर विक्रम के एक सौतेले भाई हुआ करते थे, दुर्जय किशोर, और तो और इन भैया की खुद राजा बनने की बड़ी तमन्ना थी, इसलिए जयचंद बने
दुर्जय किशोर ने सबसे बड़ा अब्दुल गलती बारी था ना यार, उर्फ गेडू मियां हमारे से हाथ मिला हिंदुस्तानियों लिया, का, भारतवासियों जो का, तब उस इलाके में कि सबसे रईस लोगों में एकता से ही एक नहीं था है, और यूनिटी नहीं अंजुमन है, जिसकी वजह से इस्लामिया नाम के एक बहुत संगठन प्रॉब्लम के फेस किए। लीडर हुआ करते थे। हम इस संगठन को मुस्लिम लीग का अखंड सपोर्ट भारत मिला थे, हुआ विश्व था। गुरु थे, इसके बाद सत्ता लेकिन दुर्जय के हाथ यूनिटी में आ नहीं होने के जाती, कारण लेकिन बहुत इनके कुछ सामने सहना दिक्कत पड़ा, थी। बहुत कुछ 11 जून को त्रिपुरा काउंसिल ने एक नोटिफिकेशन निकाला और सारी जनता को ये बता दिया कि महाराजा वीर विक्रम पहले से ही भारत में काश मिलने पहले का से निर्णय ले यूनिटी चुके होता। हैं। इसके अलावा तो उन्होंने जो भी हुआ त्रिपुरा अब तक, की तरफ से जो भी गलत संविधान हुआ, सभा में वैसा ना अपना होता। रिप्रेजेंटेटिव भी नामजद कर दिया। माहौल भड़काने के लिए अंजुमन इस्लामिया ने लोकल सपोर्ट जुटाना शुरू किया और लोगों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए लोगों के कान भरने शुरू कर दिए। लेकिन इधर नई महारानी को इसकी खबर लग गई और फिर उन्होंने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। लेकिन ऐसे कई मंत्री थे जो उस समय दुर्जय का सपोर्ट करते थे, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए रानी ने ऐसे मंत्रियों का इस्तीफा लेकर कईयों को तो राज्य से बाहर भेज दिया और उनके राज्य में घुसने पर रोक लगा दी। महारानी जानती थी कि सरदार पटेल को इसकी खबर मिलना जरूरी है। वो अपने पिता के साथ पहले भी पटेल से मिल चुकी थी। पटेल जी अक्टूबर महीने में उन्होंने बंगाल कांग्रेस कमेटी के जरिए सरदार पटेल को एक संदेश भिजवाया। पटेल तुरंत हरकत में आए और उन्होंने आसाम के गवर्नर अकबर हैदरी को खत लिखकर त्रिपुरा और मणिपुर के हालात पर नजर रखने को कहा और साथ ही महारानी को कुछ समय तक सुरक्षा के लिए शिलोंग में रखा गया और कुछ ही दिनों बाद एयरफोर्स की एक टुकड़ी त्रिपुरा के लिए रवाना हो गई। और दूसरी तरफ भारत सरकार की सलाह से 12 जनवरी 1948 को महारानी ने रीजेंसी काउंसिल भंग कर दी और वहां पर भारत सरकार से नेगोशिएट करने के लिए सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव बन गई और इसके एक साल बाद तक स्थिति वैसी बनी रही, यानी कि इस रियासत का भारत सरकार में शामिल होने का नेगोशिएशन चलता रहा। महारानी ने त्रिपुरा में किसी भी तरह का कोई विद्रोह होने से बचाए रखा। वहीं पटेल ने तय किया कि त्रिपुरा में पाकिस्तान कश्मीर जैसी कोई हरकत न कर पाए। इसीलिए 9 सितंबर 1949 को त्रिपुरा मर्जर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत हुए और 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा ऑफिशियल तौर पर भारत में विलय हो गया। 1956 में त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। एक तरह से देखें तो साल 1971-72 का जहां भी जिक्र होता है वहां सिर्फ भारत पाकिस्तान की जंग या पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ही जिक्र मिलता है। साल 1971 को भारत के इतिहास में इस जंग और जंग में हमारी जीत के लिए याद किया जाता है। 1971 की जंग साल के आखिर में लड़ी गई थी और इस जंग के तुरंत बाद ही ऐसे देश में 3 राज्यों के विलय का काम किया गया, जिसमें से एक त्रिपुरा भी था। बात अगर इसी में मणिपुर की करें तो मणिपुर का लंबा और शानदार इतिहास रहा है। कई राजाओं ने मणिपुर का शासन और मणिपुर की स्वतंत्रता 19वीं सदी का आरंभ तक बनी रही, लेकिन उसके बाद 7 साल बर्मी लोगों ने यहाँ पर कब्जा करके शासन किया। 1891 में मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और 1947 में बाकी के देश के साथ भी आजाद हुआ। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दोस्तों, ये देश भारत के लिए बहुत जरूरी भी है। मणिपुर के पूर्व में म्यांमार, उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम और मिजोरम तथा दक्षिण में म्यांमार और मिजोरम से घिरा हुआ है और इस राज्य के 9/10 भाग में पहाड़ियां हैं। यहाँ 70% आबादी इन पहाड़ों पर ही निर्भर करती है। मणिपुर के उखरुल जिले में सिरोड़ पर्वतमाला में सिरोड़ लिली पाई जाती है। विश्व में लिली फूल सिर्फ यहीं पाया जाता है, जो कि मणिपुर के लोगों की कमाई का जरिया भी है। दोस्तों, इसके बाद भी देश में कई राज्य ऐसे आए जो या तो देश का हिस्सा बने या किसी और राज्य से अलग होकर अपनी अलग पहचान बना पाए। जिसमें अगर साल 1975 की बात करें तो 1975 में देश ने अपने सबसे ज्यादा विवादित राज्य सिक्किम को अपने में शामिल कर लिया और आज कहा जाता है कि रॉ जो एक वक्त में देश में अलग तरह की जासूसी काम के लिए बनाया गया था, उसे इंदिरा गांधी ने साफ साफ बोल दिया था कि उन्हें सिक्किम अपने कब्जे में चाहिए और ऐसा ही हुआ। 16 मई 1975 को ये राज्य भारतीय संघ का हिस्सा बना था। साल आता है 1987 और इस साल भारत में शामिल होता है गोवा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये राज्य ना तो किसी राजा के अंडर में था, ना ही किसी ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया हुआ था, बल्कि इस पर पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमा रखा था। 1961 में भारतीय सेना ने इसे मुक्त कराया और इसे यूनियन टेरिटरी बनाया। इसके साथ ही दमन और दीव को भी इंडिपेंडेंट करा लिया गया।
30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। और ये भारत में बतौर राज्य शामिल हो गया। 1972 में अरुणाचल प्रदेश को भी देश में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1987 में इसे पूर्ण राज्य बनाया गया और ईटानगर को इसकी राजधानी घोषित की गई। 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसके पहले ये असम का एक जिला था। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यानी अगर आप एक तरह से देखें तो पूर्वोत्तर के बहुत से राज्यों को भारतीय संघ में मिलाने के लिए तो काम इंदिरा गांधी ने किया था, वो शायद किसी ने नहीं किया। आपके इस मामले में क्या राय है कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो ये था वो इतिहास जिसे पता चल गया कि त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और गोवा कैसे इंडिया का राज्य बना और दमन एंड दीव कैसे इंडिया का इंडियन टेरिटरी बना। ज़रूर दमन एंड दीव के बारे में ज़्यादा नहीं बोला गया, लेकिन जितना बोला गया उससे पता चल जाता है कि कैसे इंडियन टेरिटरी बना, इंडिया का इंडियन टेरिटरी कैसे बना। और त्रिपुरा के इतिहास के बारे में बोलूँ तो त्रिपुरा का नाम महाराजा त्रिपुर के नाम पे पड़ा, जो कि त्रिपुरा में उसका साम्राज्य था और माणिक्य वंशज के पूर्वज थे। प्राचीन काल में उसका शासन था और जो माणिक्य वंशज हैं वो 1400 एडी 1400 एडी में उसका स्थापना हुआ था, एग्जिस्टेंस में आया था। और सबसे पहले महाराजा थे महाराजा महामाणिक्य जी। त्रिपुरा के राजा और महारानी खुद को चंद्रवंशज भी मानते हैं, क्योंकि त्रिपुरा का सबसे पहले महाराजा थे महाराजा चंद्र। और महाराजा ययाति जिसके बारे में बोला गया महाभारत में, उसका भी वंशज थे त्रिपुरा के महाराजा महारानी। और त्रिपुरा के लोग अपने आप को द चिल्ड्रन ऑफ वाटर गॉड, जल देवता के बच्चे मानते हैं, क्योंकि त्रिपुरा का नाम उसी से पड़ा। और अब के जो हमारे भूपकरा है वो है महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्य देवर्मन जी। और जो राजमाता कांचन प्रभा देवी जी ने किरदार निभाया त्रिपुरा को इंडिया का राज्य बनाने में, बहुत मुश्किल देखने के बाद भी वो सब में बोल नहीं सकते कितना बड़ा योगदान है। बस सैल्यूट है। और सैल्यूट हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो जिसको आयरन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और हमारे थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी को भी जाते हैं। बहुत बड़ा योगदान था उन लोगों का, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को इंडिया का पार्ट बनाने में और बाकी राज्यों को भी इंडिया का राज्य बनाने में। और रही बात मणिपुर के इतिहास के बारे में, तो मणिपुर का राजकन्या चित्रंगदा जी ने महावीर अर्जुन के साथ शादी की थी। मणिपुर का भी इतिहास महाभारत काल तक है, शायद उससे पहले बहुत ऐतिहासिक है। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि महाभारत सच में हुआ था 5000 साल पहले। तो चलिए, आप लोगों को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। जैसे कि ये त्रिपुरा के बारे में ही है कि त्रिपुरा कैसे इंडिया का राज्य बना, उसके लिए उसके बारे में जो रिएक्ट किया ना, तो मैक्सिमम वीडियो जो है त्रिपुरा के बारे में बोला गया। अगर आपको चाहिए बाकी के राज्य के बारे में भी मैं रिएक्ट करूं, जो नोटिस के हैं, नोटिस के स्टेट्स हैं जो त्रिपुरा के जैसे ही इंडिया का राज्य बना, उस पर रिएक्ट करूं, तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा जिस वीडियो पे मैंने रिएक्ट किया और जिस चैनल का वीडियो है जिसके बारे में मैंने रिएक्ट किया।
दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अब तक टोटल 184 महाराजा हुए हैं। टिल द टाइम मर्जर एग्रीमेंट में साइन किया था। और अभी क्या बोलूं तो जैसे हमारा महाराजा है प्रद्युत किशोर देबरमन माणिक्यजी, इसके लिए टोटल 185 महाराजा हुए हैं। ये सब रिकॉर्ड आपको रासमाला में मिल जाएगा। रासमाला क्रॉनिकल है, ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखा जाता है रासमाला में, जो कि स्टेट लाइब्रेरी में रखा जाता है। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अच्छा रहेगा, खुशी रहेगा और अच्छा काम करते रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।